तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अगेन एंड आई एम बैक। इन आवर प्रीवियस लेक्चर हम लोग ने देखा था कि टाइप्स ऑफ रिलेशन जो कि क्लास 12th का पहला टॉपिक है उसके बारे में हम लोग ने देखा था। मेनली देखा था इक्विवेलेंस रिलेशन, जिस पे क्वेश्चन आज करेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होता था जल्दी से आपको बता दें। तीन तरह के रिलेशन होते थे। पहला होता था रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक और फिर ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों ट्रू होते थे तो रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होता था। ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉट ओनली फ्रॉम योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो इन द कंपटीशन एग्जाम दे आस्क इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में क्वेश्चन। तो विदाउट मच अड्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना, और पहले क्वेश्चन पे आते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर 2 है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन ये है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। जिस सेट की बात हो रही है वो ये है, मतलब हम लिख भी देते हैं यहाँ पे सेट ए के बारे में बात हो रही है। तो सेट ए है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और रिलेशन हमको जो डिफाइंड है वो रिलेशन है ए कॉमा बी, बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेकंड ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट है वो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट से एक ज्यादा है। इस रिलेशन को हम लोग बहुत आराम से रोस्टर फॉर्म में बना सकते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन कहीं पे भी आपको दिखे, अगर आप रोस्टर फॉर्म में बना सकते हैं तो रोस्टर फॉर्म में बना लीजिए, आपके लिए चेक करना ज्यादा आसान हो जाएगा। इसको हम लोग आराम से रोस्टर फॉर्म में बना सकते हैं। यहाँ पे ए ले लेते हैं, यहाँ पे बी ले लेते हैं, ठीक है। अब ए की और बी की दोनों की वैल्यू इस सेट ए में से लेनी है, जो कि है 1 to 6 तक। अब पहले एलिमेंट से अगर हम लोग स्टार्ट करें, ए की वैल्यू 1 लें तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, 1 + 1 यानी कि 2। रिलेशन हमारा यहाँ लिखा है, अगर आपको दिक्कत हो रही है समझने में तो रिलेशन है b = a + 1, मतलब ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट से एक ज्यादा। तो 1 रखा तो 2 आ गया, 2 रखा तो 3 आ गया, 3 रखा तो 4 आ गया, 4 रखा 5 आ गया, 5 रखा तो 6 आ गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों हमको पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट यानी कि डोमेन और रेंज दोनों हम लोग को सेट ए में से ही लेना है, जो कि पिछले लेक्चर में हम लोग ने देखा था रिलेशन ऑफ अ सेट ऑन इटसेल्फ। मतलब डोमेन भी वही है, रेंज भी वही है, सेट ए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 6 नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं 6? क्योंकि ए की वैल्यू अगर हम लोग 6 ले लेंगे तो बी की वैल्यू 7 आ जाएगी, जो कि हमारा सेट ए में नहीं है। सेट ए में 6 तक ही है, तो पहला दूसरा कोई भी एलिमेंट उसके बाहर नहीं जा सकता है। तो 6 और 7 को मैं हटा देता हूं, ठीक है। तो ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर बन गए। तो रिलेशन हमारा क्या बना? रिलेशन हमारा बना 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 एंड 5, 6। जैसा हमने बताया 6, 7 नहीं ले सकते हैं क्योंकि रिस्ट्रिक्टिंग कंडीशन है कि सेट ए में 6 तक ही एलिमेंट आ सकते हैं। अब इसके लिए हम लोग को तीनों चीजें चेक करनी पड़ेंगी। क्या पहला चेक करना है? पहला हमको चेक करना है क्या वो रिफ्लेक्सिव है, उसके बाद हमको चेक करना है क्या वो सिमेट्रिक है, और लास्ट में हमको चेक करना है क्या वो ट्रांजिटिव है। तो इस रिलेशन को आप ध्यान रखिएगा। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं, वहां पे आर को हम एक बार फिर से मेंशन कर देंगे। आर हमारा क्या था? 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 एंड 5, 6। ये पिछले स्लाइड पे यही चीज थी, सेम चीज हमने कॉपी डाउन कर दी है। ये रिलेशन वाला जो था हमने नेक्स्ट स्लाइड पे कॉपी डाउन कर लिया, क्योंकि इसमें से हमको देखना है क्या क्या देखना है। सबसे पहले हम लोग को देखना है इसकी रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी मतलब क्या, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो पहला हम लोग लेते हैं रिफ्लेक्सिव, ठीक है। पहले के लिए हम लोग ले लेते हैं क्या वो रिफ्लेक्सिव है। अब रिफ्लेक्सिव में क्या कंडीशन होती थी? रिफ्लेक्सिव में कंडीशन होती थी कि a शुड बिलोंग टू r फॉर एवरी a बिलोंगिंग टू सेट a। ये डेफिनेशन थी। अगर कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, पिछले वीडियो पे, पिछले लेक्चर पे हमारे जाके आप आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन थी रिफ्लेक्सिव होने की।
मतलब सबकी अपने के साथ मैपिंग होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट की, हर एक एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए क्या था, 1 से लेके 6 तक। तो यहाँ पे पहले ही देख लीजिए कि 1,1 हमारा डज नॉट बिलोंग टू आर है। तो 1,1 अगर डज नॉट बिलोंग टू आर है तो बाकी तो हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 1,1 ही नहीं है, एक भी नहीं होगा अगर, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं दिस इंप्लाइज कि इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आते हैं सिमेट्रिक पे। क्या वो सिमेट्रिक है रिलेशन? अब सिमेट्रिक की क्या कंडीशन थी, एक बार फिर से, क्योंकि कुछ लोग पहली बार देख रहे होंगे वीडियो, तो एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं। सिमेट्री की कंडीशन क्या थी कि अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो भाई हमारा b कॉमा ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए। और मेन बात यह है कि हर एक एलिमेंट के लिए नहीं है। अगर पहला वाला क्राइटेरिया ट्रू है, a कॉमा बी अगर आर में आ रहा है तभी b कॉमा ए आर में आना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहां पे देख लिया जाए, हम लोग 1,2 दिख रहा है हमको, लेकिन क्या कहीं 2,1 दिख रहा है? 2,1 हमको नहीं दिख रहा है। तो आगे हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही एलिमेंट हमको ऐसा मिल गया कि वो उसका उल्टा जो है या इनवर्स ऑफ दैट ऑर्डर्ड पेयर हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमारा ये हमारा नॉन सिमेट्रिक भी हो गया। इसमें रीजनिंग हमको प्रॉपर देनी पड़ेगी। 1,2 बिलोंग्स टू आर बट 2,1 डज नॉट बिलोंग टू आर। ठीक है, तो यहां से हमको क्या इंप्लाई हुआ? यहां से इंप्लाई हुआ देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक। हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं SYM, पूरा मतलब है नॉट सिमेट्रिक है ये हमारा। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे वाले कंडीशन पे। तीसरा वाला कंडीशन क्या था? ट्रांजिटिव, यानी कि हम लोग क्या चेक कर रहे हैं? ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिव। ठीक, फिर से कंडीशन हम पहले लिख देते हैं कि क्या कंडीशन है। तो कंडीशन हमारी ये थी कि अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है एंड अगर b कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर है, मतलब कुछ इस तरह का 1,2 आर में है, फिर 2,3 भी आर में है, तो पहला और तीसरा यानी 1,3 शुड ऑल्सो बिलोंग टू आर। इस केस में पहला a है, थर्ड c है। दिस इंप्लाइज कि a कॉमा सी शुड बिलोंग टू आर। ठीक, अब चेक किया जाए एक बार, क्या ये ऐसा हो रहा है? अब देखिए 1,2 बिलोंग्स टू आर है, फिर 2,3 बिलोंग्स टू आर है। दैट मीन्स 1,3 शुड ऑल्सो बिलोंग टू आर। यहाँ कहीं पे यहाँ पे क्या 1,3 दिख रहा है? 1,3 नहीं दिख रहा है। इस रिलेशन के लिए, हर रिलेशन के लिए इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं वो अलग चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी हमारा ट्रांजिटिव नहीं हुआ। क्यों नहीं ट्रांजिटिव हुआ, एक बार समझा दे रहे हैं, फिर लिख भी देंगे। 1,2 बिलोंग्स टू आर है, 2,3 बिलोंग्स टू आर है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन 1,3 शुड बिलोंग्स टू आर, लेकिन 1,3 इज नॉट बिलोंगिंग टू आर, देयरफॉर ट्रांजिटिव नहीं है। इसको प्रॉपरली हमको लिखना बहुत जरूरी है। 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,3 बिलोंग्स टू आर, but 1,3 does not belong to R. 1,2 does not belong to R. 1,2 अगर does not belong to R है, therefore नॉन ट्रांजिटिव लिख दो, या इट इज नॉट ट्रांजिटिव, नॉन ट्रांजिटिव। ठीक है, अब हमको यहां से क्या मिल गया? यहां से हमको क्या मिल गया? नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉन ट्रांजिटिव। मतलब नाइदर इट इज रिफ्लेक्सिव नॉर इट इज सिमेट्रिक नॉर इट इज ट्रांजिटिव। ये लास्ट में हमको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जगह कम है, लेकिन हम जो है थोड़ा सा लिख देते हैं शॉर्ट में। देयरफॉर रिलेशन इज नॉन रिफ्लेक्सिव, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, नॉन सिमेट्रिक एंड नॉन ट्रांजिटिव। ठीक है,
नॉन रिफ्लेक्सिव हो गया, नॉन सिमेट्रिक हो गया और नॉन ट्रांजिटिव हो गया। ठीक, नॉन रिफ्लेक्सिव, नॉन सिमेट्रिक, नॉन ट्रांजिटिव। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। हर क्वेश्चन हमको इसी तरह अप्रोच करना है। नाउ कमिंग टू आवर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमको बोल रहा है, पढ़ लीजिए आप। Note that the relation R defined in the set A of all triangles, सारे ट्रायंगल्स का एक हमारा सेट है और रिलेशन क्या है कि T1 T2 such that T1 is similar to T2, T1 is similar to T2, T1 is similar to T2 से क्या मतलब हमारा हुआ कि इन द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स जो दो हमारे सिमिलर ट्रायंगल होंगे वही रिलेशन में आएंगे। ठीक है, जो सिमिलर ट्रायंगल होंगे वही रिलेशन में आएंगे। अब सिमिलर ट्रायंगल क्या होते थे, उनका मतलब क्या होता था, यहां पे शॉर्ट में हम लोग देख लिया जाए। क्लास 10th का टॉपिक है सिमिलर ट्रायंगल्स या सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल जो बोलते थे। पॉइंट 1 होता था ऑल एंगल्स आर इक्वल। दूसरा होता था ऑल एंगल्स आर इक्वल या करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, हमने ऑल लिख दिया है। सेकंड है करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। सारे क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी से लिए हैं क्योंकि एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस रहेगा। ये सारे क्वेश्चन हमारे आर डी शर्मा में भी दिए हुए हैं क्योंकि भाई एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो आर डी शर्मा में, आर एस अग्रवाल सब जगह आप पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा सिमिलरिटी का क्राइटेरिया था। अब हम लोग आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन के लिए देखते हैं। ठीक, T1 इज सिमिलर टू T2, इक्विवेलेंस रिलेशन है, हमको ये दिखाना है। यहां से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट, मतलब इसी का सब पार्ट स्टार्ट है, सिमिलर। तो पहला हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए अगर देखा जाए तो एक ट्रायंगल हमको मालूम है इट इज सिमिलर टू इटसेल्फ। कोई भी ट्रायंगल रहता है तो इट इज सिमिलर टू इटसेल्फ। तो T1 इज सिमिलर टू T1, देयरफॉर T1, T1 बिलोंग्स टू R। तो भाई अपने के साथ रिलेशन हो गया। अब T2 कोई दूसरा ट्रायंगल रहेगा वो भी सिमिलर रहेगा अपने खुद से, T3 कोई तीसरा ट्रायंगल रहेगा वो भी सिमिलर रहेगा अपने से। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। देयरफॉर इंप्लाई साइन लगा दीजिए, इट इज रिफ्लेक्सिव। दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा हमारा क्या है, सिमेट्रिक। अब ये हम फिर से इसके डेफिनेशन में नहीं जा रहे हैं क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग कर चुके हैं, पिछले लेक्चर में भी कर चुके हैं। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए होता क्या था कि एक ट्रायंगल अगर अपने मतलब T1 इज सिमिलर टू T2 देन T2 इज आल्सो सिमिलर टू T1, विच इज ट्रू। एक ट्रायंगल है विच इज सिमिलर टू अनदर ट्रायंगल देन सेकंड ट्रायंगल इज सिमिलर टू फर्स्ट ट्रायंगल। मतलब लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, T1 is similar to T2 implies T2 is similar to T1। ठीक है, T1 is similar to T2, this implies T2 is similar to T1, therefore T1 T2 belongs to R implies T2 T1 also belongs to R। ठीक है, this implies it is symmetric। ये हमारा सिमेट्रिक हो गया। बस सोचने वाली बात है ये, इसमें हम लोग रोस्टर फॉर्म में नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन बस सोचिए कि एक ट्रायंगल अगर दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर है तो दूसरा ट्रायंगल ऑब्वियसली पहले ट्रायंगल के सिमिलर है, तो इसी तरह से लिख देंगे, ये हमारा सिमेट्रिक हो गया। आते हैं तीसरे पार्ट पे जो कि है हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, अच्छा, ट्रांजिटिव के लिए पहली दो कंडीशन लिख देते हैं। T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 इज सिमिलर टू T3। एक ट्रायंगल है, यहां पे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, एक ट्रायंगल है इट इज सिमिलर टू सेकंड ट्रायंगल, ये T1 है ये T2 है,
और T2 इज सिमिलर टू अनदर ट्रायंगल, यहाँ पे कोई T3 है, ठीक है। पहला ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर है, दूसरा ट्रायंगल कोई तीसरे ट्रायंगल के सिमिलर है। तो भाई आराम से हम लोग देख सकते हैं कि पहला ट्रायंगल विल आल्सो बी सिमिलर टू थर्ड ट्रायंगल, हाँ। तो T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, तो T1 हमारा T3 के सिमिलर हो गया। दिस इंप्लाइज T1 इज सिमिलर टू T3, दिस इंप्लाइज T1 T3 बिलोंग्स टू R। अब हो गया हमारा कंडीशन ट्रू, देयरफॉर ट्रांजिटिव हो गया। अब क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, देयरफॉर इट्स एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सिंस इट इज, शॉर्ट में लिख रहे हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर इट्स एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। क्यों? तीनों हम लोग ने देख लिया, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, देयरफॉर इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया। कमिंग टू द सब पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सब पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कंसिडर 3 राइट एंगल, 3 राइट एंगल्स हैं, पहले के साइड हैं 3, 4, 5, T2 दूसरा ट्रायंगल है जिसके साइड हैं 5, 12, 13, और T3 तीसरा साइड है 6, 8, 10। तो विच ट्रायंगल अमंग देम T1, T2 एंड T3 आर रिलेटेड, मतलब तीनों ट्रायंगल के डायमेंशंस दे दिया है, हमको पूछा है कि T1, T2, T3 में कौन सा रिलेशन जो हम लोग ने डिफाइन किया है उसके तहत वो रिलेशन में फॉल करेगा। ठीक है, तो आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं। पहले का है 3, 4, 5, एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये सब पार्ट है, तो इसको बी डाल देते हैं। 3, सॉरी ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, 3, 4, 5, तो ऑब्वियसली बड़ा वाला हमारा इस पे रहेगा, हाइपोटेन्यूज पे रहेगा, 3, 4, 5 दूसरा ट्रायंगल है, और ये तीसरा ट्रायंगल है। दूसरे का हम लोग देख लिया जाए, क्या था डायमेंशन, 3, 4, 5 पहले का था 5, 12, 13, 5, 12, 13, और 6, 8, 10 था तीसरे का। तो भाई कॉमन सेंस हमको लगाना है, कौन कौन से ट्रायंगल इसमें रिलेटेड हैं, में क्या हमारा मतलब कौन से एलिमेंट आएंगे। जो 2 ट्रायंगल अपने में सिमिलर हो जाएंगे वो ट्रायंगल हमारे रिलेशन में फॉल करेंगे। ठीक है, और सिमिलर कैसे हम लोग चेक करेंगे, एंगल की कोई बात नहीं किया हुआ है, तो हम लोग इसको जिसके साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगे वो हमारा रिलेशन में फॉल कर जाएगा। अब साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए, हो सकता है T1 T2 के सिमिलर, मतलब साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएं, तो T1 T2 विल बिलोंग टू R। हो सकता है T2 T3 के साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएं, तो T2, T3 विल बिलोंग टू R। हो सकता है T1 के साइड्स T3 के साथ जो है करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल रहें, तो T1, T3 हमारा रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा। बस हमको देखना है कौन से 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं, वो 2 ट्रायंगल हमारे रिलेशन में फॉल कर जाएंगे। ये है हमारा T1, ये है हमारा T2, ये है हमारा T3। तो देखिए फर्स्ट और थर्ड के साइड जो है एक सेट रेशियो में है, जो कि है 2/1, या 3 और 1 को ले लो तो 3 और 1 को ले लो तो 2:1 के रेशियो में है, और फर्स्ट को पहले ले लो तो 1:2 के रेशियो में है। तो T1/T2 इस तरह से बस लिख देते हैं, तो आ जाएगा 4/8, 5/10 और 3/6। देखो अब इसके साथ रिलेशन किसी का नहीं है, 13 तो एक प्राइम नंबर हो गया, तो वो किसी का भी मल्टीपल नहीं होगा। 13 अगर होता तो 26, 39 इस तरह से हमको कोई रेशियो चाहिए था, 26 तक हमको कहीं गए ही नहीं है, 10 हाईएस्ट है। तो इस वाले सेट का, इस वाले ट्रायंगल का किसी के साथ भी रिलेशन हमारा नहीं है, दिस इज नॉट रिलेटेड। तो T1 और T2 हमारा रिलेटेड है, तो देयरफॉर T1, T2 विल बिलोंग टू R। ये हमारा हो गया इस वाले क्वेश्चन का आंसर, T1, T2 बिलोंग्स टू R। क्योंकि T1 T2 नहीं, T1 T3, T1 और T3 है हमारा रिलेशन में है ना, ऊपर यहाँ पे भी T1 और T3, क्योंकि नेमिंग उस हिसाब से है T1 और T3,
तो ये और ये हमारा रिलेटेड है, T2 हमारा किसी से रिलेटेड नहीं है, मतलब किसी के सिमिलर नहीं है तो किसी से रिलेटेड नहीं है। तो T1 T3 इज बिलोंगिंग टू R। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, और अभी तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोग को। और लास्ट एक क्वेश्चन कर देते हैं जो कि एक एनसीईआरटी में पूछा हुआ भी है, मतलब सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के 2010 और 16 में। ठीक है, तो कमिंग टू दिस लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडेज लास्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन जेड, जेड का मतलब इंटीजर्स की बात हो रही है, और डिफाइंड बाई, क्या रिलेशन है, रिलेशन की डेफिनेशन जो है या कंडीशन जो है या क्राइटेरिया जो है वो ये है कि a कॉमा बी आर में तभी बिलोंग करेंगे जब a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर भी ले सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी ले सकते हैं, जीरो भी ले सकते हैं, क्योंकि z लिखा है सिर्फ। हमको पहला वाला ऑर्डर्ड पेयर का नंबर या एलिमेंट और दूसरा वाला एलिमेंट दोनों के सब्ट्रैक्शन जो है 5 से डिविजिबल होना चाहिए। आ जाते हैं पहले पे, रिफ्लेक्सिव पे। रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए देखा जाए, ए हमारा रिफ्लेक्सिव के लिए रिलेशन क्या होता था कि ए कॉमा ए शुड बिलोंग टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए। अब देखिए, अगर ए कॉमा ए है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ दिस रिलेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो रिलेशन है उसके डेफिनेशन के हिसाब से a माइनस ए इज इक्वल टू 0 है। a माइनस ए 0 के बराबर होता है। a माइनस ए को हम लोग लिख सकते हैं लेमडा इंटू 0, वेयर लेमडा इज एनी कॉन्स्टेंट, लेमडा इज अ कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो a माइनस ए लेमडा इंटू 0 आ रहा है, तो लेमडा इंटू 0 आ रहा है, लेमडा ना लिया जाए, 5 इंटू 0 ले लिया जाए, क्योंकि 5 से डिविजिबल दिखाना है ना, यहाँ पे हमको कोई कांस्टेंट से डिविजिबल नहीं दिखाना है। a माइनस ए 0 है तो 5 इंटू 0 इस तरह से लिख लेते हैं, ये ज़्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन है। a माइनस ए इक्वल टू 0 है और 0 को हम 5 इंटू 0 लिख सकते हैं, देयरफॉर a माइनस ए इज डिविजिबल बाई 5। भाई दोनों साइड 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 से कट जा रहा है ना, 0 भले से आंसर आ रहा है, 0 भले से आ रहा है, लेकिन ये कट तो जा रहा है, 0 आ रहा है, तो a माइनस ए इज डिविजिबल बाई 0, देयरफॉर a कॉमा ए इज बिलोंगिंग टू r। इस वाले से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये वाला हमारा सिर्फ डेफिनेशन था, तो प्रूविंग जो है वो हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिफ्लेक्सिव के लिए। ठीक है, सेकंड पे आ जाते हैं हमारा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होता था कंडीशन, आपकी लिखते नहीं है, जगह कम है, हर क्वेश्चन में लिखा है कि a कॉमा बी अगर r में बिलोंग कर रहा है तो b कॉमा ए शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू r। ठीक है, ये होती थी डेफिनेशन। अब a कॉमा बी बिलोंग्स टू r मान लेते हैं, a कॉमा बी बिलोंग्स टू r। यहां से इस रिलेशन के हिसाब से मतलब क्या निकला, यहां से मतलब निकला कि a माइनस बी इज इक्वल टू, ये 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 लेमडा। 5 से डिवाइड हो रहा है तभी तो a कॉमा बी हमारा रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब जो है डेफिनेशन क्या था, a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, तो b कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू r। अब हम दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ आ गया b माइनस ए और यहाँ आ गया 5 इंटू माइनस लेमडा, कर लीजिए है जैसे कर लीजिए, 5 इंटू माइनस लेमडा। अब देखिए b माइनस ए जो है डिविजिबल बाई 5 हो गया, क्योंकि यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा। b माइनस ए इक्वल टू 5 इंटू माइनस लेमडा, देयरफॉर b माइनस ए इज डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5। अच्छा, अगर b माइनस ए डिविजिबल बाई 5 है तो b कॉमा ए इज बिलोंगिंग टू r। यही तो कंडीशन होती थी हमारा सिमेट्रिक की, कि a कॉमा बी r में बिलोंग कर रहा है, ये हम लोग ने लेट कर लिया कि लेट a माइनस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू r, तो a माइनस बी 5 लेमडा हो गया। हम लोग ने दिखा दिया कि b माइनस ए इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू r, तो हमारा ट्रांजिटिव हो गया। तो अभी तक क्या क्या हो गया है, हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया है, हमारा ट्रांजिटिव
ट्रांजिटिव नहीं, सिमेट्रिक हो गया है। ठीक है, इसको एक बॉक्स में डाल देते हैं। रिफ्लेक्सिव हो गया है, सिमेट्रिक हो गया है। अब हमको बस लास्ट कंडीशन दिखाना है कि ये हमारा ट्रांजिटिव भी है। अगर ट्रांजिटिव दिखा दिया हम लोग ने तो ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। वही हमको दिखाना था कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो कमिंग टू लास्ट पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन, जो कि है ट्रांजिटिविटी या ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन था? a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, देन a कॉमा सी शुड बिलोंग्स टू आर। डेफिनेशन नहीं लिखते हैं। अच्छा, लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। इससे मतलब क्या निकलता है कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5। तो हम लिख देते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 5 लेमडा। अभी तो डिविजिबल बाई 5 है, तो एक कांस्टेंट से हमको डिनोट करना है। लेमडा के म्यू जो भी ले रहे हैं वो एक कांस्टेंट है। ठीक है, वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, a माइनस बी 5 लेमडा हो गया। और हम लोग लेट कर लेते हैं b कॉमा सी भी आर में है। तो भाई b माइनस सी इज इक्वल टू 5, और अब की बार एक नया कांस्टेंट ले लेते हैं जो कि है म्यू। आप कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, a b c k p q कुछ भी ले सकते हैं। हमने लेमडा और म्यू लिया है। ठीक है, तो जो दो कंडीशन पहली ट्रांजिटिव की होती थी वो हम लोग ने लेट कर लिया है कि a कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है, b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है। अब हमको दिखाना क्या है? a कॉमा सी इज बिलोंगिंग टू आर। अगर ये दिखा दिए तो ट्रांजिटिव हो गया और साथ में इक्विवेलेंस भी हो गया। ठीक है, अब हम करते क्या हैं, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड करते हैं। फर्स्ट प्लस सेकंड को ऐड किया। LHS क्या है? A माइनस बी, और दूसरे का LHS क्या है? B माइनस सी। पहले का RHS क्या है? 5 लेमडा। दूसरे का RHS क्या है? 5 म्यू। यहां से नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, B और B कट गया तो A माइनस सी, और इसको 5 कॉमन लेके हम लिख देते हैं लेमडा प्लस म्यू। अब बहुत आराम से हम देख सकते हैं कि भाई a माइनस सी इज डिविजिबल बाई 5, क्योंकि यहाँ 5 लगा है। 5 से डिवाइड करेंगे तो a माइनस सी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो a माइनस सी 5 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब a कॉमा सी बिलोंग्स टू r है। तो देयरफॉर a कॉमा सी बिलोंग्स टू r। दिस इंप्लाइज इट इज ट्रांजिटिव। तो हमारा हम लोग ने क्या देखा कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो लास्ट में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख देंगे, सिंस इट इज रिफ्लेक्सिव, शॉर्ट में ही लिख देते हैं, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर it is an equivalence relation। ठीक है, ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ठीक है, ये ठीक। तो हम लोग ने 3 क्वेश्चन देखे आज, जिसमें हम लोग को इक्विवेलेंस क्लास दिखाना था। पहले क्वेश्चन में हम लोग ने देखा वो कुछ भी नहीं था, ना इधर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। और सेकंड और थर्ड में हम लोग को करना था कि इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना था। तो एक एक करके रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव दिखा दिया। अगर तीनों ट्रू हो गया तो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन वो बन गया। तो दैट दिस विल बी इट। 3 क्वेश्चन हमने कराया है, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से करना है हमको। सारे जो भी क्वेश्चन आएगा उसके लिए तीनों कंडीशन देखनी पड़ेंगी, चेक करनी पड़ेंगी, और जो ट्रू रहेगा उसको ट्रू कर देंगे कि रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव है तो ट्रांजिटिव, और साथ में सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक, और तीनों हो जाएगा तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो दैट विल बी इट फॉर टुडे। थैंक यू। टाइप्स ऑफ रिलेशन हम लोग ने पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ रिलेशन के क्वेश्चंस भी हम लोग ने कर लिए। अब नेक्स्ट यूनिट जो है या नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा, दैट विल बी अबाउट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप ऑफ फंक्शन क्या है, ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आईसीएससी स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास 11th में ही है, सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए क्लास 12th में, जो भी हो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो रिलेशंस हमारा क्लास 12th का खत्म हुआ इसी लेक्चर के साथ, एंड विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।
with types of functions. Thank you so much.